हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने रसखान के चौथे सवैये के शब्दार्थ, सरलार्थ एवं व्याख्या के बारे में जाना। आज हम इस लेक्चर में पाठ के पीछे दिए हुए प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे, जो कि पहले गृह कार्य में दिए जा चुके हैं। उन प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। प्रश्नों पर चर्चा करने से पहले बताऊं कि हो सकता है कि प्रश्नों का क्रम आगे पीछे हो। जो प्रश्न पहले बताए हो सकता है इसमें डिस्कस करते समय वो प्रश्न आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन प्रश्न वही होंगे। इसलिए बिना किसी प्रकार का संशय किए हुए, बिना किसी प्रकार का संदेह किए हुए आप प्रश्नोत्तर पर चर्चा में हिस्सा लें। आशा करता हूं कि पहले से ही आपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढ करके तैयार रखे होंगे। अब आप और हम इसको मिल करके चर्चा करेंगे और जो सही उत्तर होगा वो लिखवाएंगे। तो सही उत्तर भी लिखने के लिए आप तैयार रहें। पहला प्रश्न है, ब्रज भूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में व्यक्त हुआ है? ब्रज भूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में व्यक्त हुआ है? जैसा कि आप जानते हैं कि ये प्रश्न जो है पहले सवैये से है, अर्थात तो वो कवि ये बताना चाहता है, ये कहना चाहता है कि ब्रज भूमि के प्रति, यानी कि कवि हर जन्म में किस जन्म में क्या बनना चाहता है, इस बारे में वर्णन करना है। वो किस प्रकार से ब्रज भूमि के प्रति अपना प्रेम दिखाना चाहता है। तो ये जो जो चीजें हुई हैं, जो जिस जिस जन्म में वो भाग लेकर के, जिस जिस जन्म में वो भाग, यानी कि अगले जन्म में जो भी प्राणी के रूप में, जिस भी प्राणी के रूप में वो जन्म लेता है, तो भी वो ब्रज क्षेत्र में ही रहना चाहता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा कि कवि श्री कृष्ण की रास लीला ब्रज भूमि के प्रति अपना प्रेम निम्नलिखित रूपों में अभिव्यक्त करता है, या फिर आप कह सकते हो कि ब्रज भूमि के प्रति कवि का प्रेम निम्नलिखित रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। नंबर 1, इसमें लगभग 4-5 बिंदु हैं, वो सभी लिखने होंगे आपको। पहला बिंदु है नंबर 1, कवि अगले जन्म में मनुष्य के रूप में जन्म लेकर ब्रज में ग्वाल बालों के बीच में बसना चाहता है। पहला बिंदु क्या है कि कवि अगले जन्म में मनुष्य जन्म लेकर ब्रज में ग्वाल बालों के बीच में बसना चाहता है। दूसरा बिंदु, वह पशु के रूप में जन्म लेकर, या वह पशु के रूप में जन्म मिलने पर नंद बाबा की गायों के मध्य चरना चाहता है। क्या है दूसरा बिंदु? कि वह पशु के रूप में जन्म लेकर नंद बाबा की गायों के मध्य के बीच में चरना चाहता है। तीसरा बिंदु है, वह उसी गोवर्धन पर्वत का हिस्सा बनना चाहता है। वह उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहता है जिसे श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था। तीसरा बिंदु फिर से सुनिए, वह उसी गोवर्धन पर्वत का हिस्सा बनना चाहता है जिसे श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था। चौथा बिंदु, वह पक्षी बनकर, क्योंकि कवि कहता है कि अगले जन्म में अगर मैं पक्षी बनूं, तो वह पक्षी बनकर उसी कदम के पेड़ पर बसेरा करना चाहता है जहां श्री कृष्ण रास रचाया करते थे, खेला करते थे। फिर से देखिए, वह पक्षी बनकर
उसी कदम के पेड़ पर बसेरा बनाना चाहता है या करना चाहता है जहां श्री कृष्ण रास रचाया करते थे। 5 और अंतिम बिंदु है, कवि ब्रज के वन बाग और तड़ाग यानी तालाब। कवि ब्रज के वन बाग और तड़ाग यानी तालाब का सौंदर्य देखते रहना चाहता है। कवि ब्रज के वन बाग और तालाब का सौंदर्य देखते रहना चाहता है। उत्तर को हम एक बार फिर से बिंदु अनुसार फिर से दोहराते हैं कि कवि श्री कृष्ण की रास लीला ब्रज भूमि के प्रति अपना प्रेम निम्नलिखित रूपों में व्यक्त करता है, या फिर आप कह सकते हैं कि ब्रज भूमि के प्रति कवि का प्रेम निम्नलिखित रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। पहला, कवि अगले जन्म में मनुष्य के रूप में जन्म लेकर ग्वालों के बीच बसना चाहता है। दूसरा, वह पशु के रूप में जन्म लेकर नंद बाबा की गायों के मध्य चरना चाहता है। तीसरा, वह उसी गोवर्धन पर्वत का हिस्सा बनना चाहता है या पत्थर बनना चाहता है जिसे श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था। चौथा, वह पक्षी बनकर उसी कदम के पेड़ पर बसना चाहता है या बसेरा करना चाहता है जहां श्री कृष्ण रास रचाया करते थे। 5वां बिंदु, कवि ब्रज के वन बाग और तालाब का सौंदर्य देखते रहना चाहता है। इस प्रकार से वो अलग अलग रूपों में अपने प्रेम को प्रकट करता है। अब दूसरा प्रश्न, कवि का ब्रज के वन बाग तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है? प्रश्न में पूछा गया है कि कवि का वन बाग और तालाब, ब्रज क्षेत्र के जो वन बाग और तालाब है उनके पीछे निहारने का कारण क्या है। जैसा कि हमें पता है कि ये प्रश्न दूसरे सवैये से आता है कि रसखान कबो इन आखन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। तो कवि श्री कृष्ण से जुड़ी हर एक वस्तु से प्यार करता है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है, पढ़ा है आपने कि मनुष्य के रूप में भी वहीं रहना चाहता है, पर्वत के पत्थर के रूप में भी वहीं गोवर्धन पर्वत का हिस्सा बनना चाहता है, पशु हो तो नंद बाबा की गाय, यानी कि हर तरीके से। और उसके एक अभिलाषा, एक इच्छा है कि वह हमेशा ब्रज क्षेत्र के वन बाग और तालाब को निहारता रहे, देखता रहे, प्रत्येक वस्तु से प्यार करता है। वह उन हर एक वस्तु को देखना और सानिध्य प्राप्त करना चाहता है, संपर्क में रहना चाहता है जिन वस्तुओं का संबंध श्री कृष्ण से है। इसलिए अब यहाँ इसका उत्तर क्या होगा, यानी हर प्रकार से वो श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना चाहता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? उत्तर लिखने के लिए आप क्या देखेंगे? कवि श्री कृष्ण और उनसे जुड़ी हर वस्तु से अगाध प्रेम करता है या अत्यंत प्रेम करता है। क्या लिखोगे? कि कवि श्री कृष्ण और उनसे जुड़ी हर वस्तु से अत्यंत प्रेम करता है। ब्रज के वन बाग तथा तालाबों के आसपास श्री कृष्ण घूमा करते थे। ब्रज के वन बाग तथा तालाबों के आसपास श्री कृष्ण घूमा करते थे।
वे इनमें गायों को चराते हुए, रास लीला रचाते हुए अपना समय व्यतीत करते थे। कवि को लगता है कि इन सभी चीजों से श्री कृष्ण का बहुत अधिक लगाव और जुड़ाव रहा है। कवि को लगता है कि श्री कृष्ण का इन सभी चीजों से बहुत अधिक लगाव और जुड़ाव रहा है। इसीलिए कवि इन वनों, बागों और तालाबों को निहारते रहना चाहता है। इसलिए कवि इन वनों, बागों और तालाबों को निहारते रहना चाहता है। फिर देखेंगे एक बार। कवि श्री कृष्ण और उनसे जुड़ी हर वस्तु से अत्यंत प्रेम करता है। ब्रज के वन, बाग, तालाबों के आसपास श्री कृष्ण घूमा करते थे। वे इनमें गाय चराते हुए, रास लीला रचाते हुए आया जाया करते थे। उन कवि महसूस करता है कि या कवि समझता है कि इनका जुड़ाव, इन सभी वस्तुओं से श्री कृष्ण का जुड़ाव और लगाव बहुत अधिक था। इसलिए कवि इन बागों, वनों, बागों और तालाबों को निहारते रहना चाहता है। अगला प्रश्न है, एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ क्यों न्योछावर करने को तैयार है? या फिर इस प्रकार से हो सकता है कि कवि कृष्ण की लाठी और कंबल के बदले क्या त्यागने को तैयार है? तो आपको ये पढ़ा, ये भी जो प्रश्न है ये दूसरे ही सवैये से आता है कि या लकुटी अरु कामरिया पर राज तेहु पुर को तजी डारो। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तेहु पुर को तजी डारो, कि इस लकड़ी और कंबल पर, इस लाठी और कंबल के लिए तो मैं तीनों लोगों का राज भी त्यागने को तैयार हूं। यानी कि श्री कृष्ण जिस लाठी और जिस कंबल को लेकर गायों को चराने के लिए जाया करते थे, उस लाठी और उस कंबल के लिए तो कवि तीनों लोगों का राज भी त्यागने को तैयार है। तो इसका प्रश्न के उत्तर किस प्रकार से बनेगा? देखिए, कवि श्री कृष्ण का अनन्य भक्त है। अनन्य का मतलब होता है कि दूसरा कोई और नहीं, यानी कि केवल एकमात्र, ओनली वन। भक्त का मतलब ये नहीं कि उसका भक्त, यानी कि उसके अलावा वो किसी और की भक्ति नहीं करता है। श्री कृष्ण के अलावा किसी और की भक्ति नहीं करने वाला। तो उत्तर लिखेंगे, कवि श्री कृष्ण का अनन्य भक्त है। वह श्री कृष्ण की हर वस्तु से प्रेम करता है। कवि श्री कृष्ण का अनन्य भक्त है। वह श्री कृष्ण की हर वस्तु से प्रेम करता है। श्री कृष्ण गायों को चराते समय जो लाठी और कंबल अपने साथ रखते थे। ये वस्तुएं कोई साधारण वस्तुएं नहीं थी, बल्कि श्री कृष्ण से संबंधित वस्तुएं थी। ये वस्तुएं कोई साधारण वस्तुएं नहीं थी, बल्कि श्री कृष्ण से संबंधित थी। इसलिए
कवि उन पर तीनों लोकों का राज भी त्यागने को तैयार है। क्या कहा कि कवि श्री कृष्ण का अनन्य भक्त है, वह श्री कृष्ण की हर वस्तु से प्रेम करता है। श्री कृष्ण गायों को चराते समय लाठी और कंबल अपने साथ रखते थे। ये वस्तु कोई साधारण वस्तुएं नहीं थी, बल्कि श्री कृष्ण से संबंधित थी। ये वस्तु कोई साधारण वस्तु से संबंधित नहीं थी, वस्तुएं नहीं थी, बल्कि श्री कृष्ण से संबंधित थी। इसलिए कवि उन पर, यानी कि उन वस्तुओं पर, यानी कि लाठी और कंबल के लिए तीनों लोकों का राज त्यागने को तैयार है। एक बार फिर से, कवि श्री कृष्ण का अनन्य भक्त है, वह श्री कृष्ण की हर एक वस्तु से प्रेम करता है। श्री कृष्ण गायों को चराते समय लाठी और कंबल अपने साथ रखते थे। ये वस्तुएं कोई साधारण वस्तुएं नहीं थी, बल्कि श्री कृष्ण से संबंधित थी। इसलिए कवि उन पर, यानी कि लाठी और कंबल पर तीनों लोकों का राज त्यागने को तैयार है। प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इन तीनों प्रश्नों पर ही चर्चा कर पाएंगे हम आज। बाकी प्रश्नों पर चर्चा हम अगले ऑडियो में करेंगे, अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, घर पर रहिए, लॉकडाउन का पालन करते रहिए, नियमित पढ़ते रहिए। धन्यवाद।